ज्योति एक आत्मा एक परमात्मा है। आदि अंत एक ज्योति शीतर थीर है नीर। जैसे नीर हल्फा आय के दम शांत होके जा है। शीतर थीर है नीर आवे शब्द कबीर के शब्द जिन जालिम की काटे गुरी। जितना है काल जाल के सब काट दे साहेब। जिन जालिम की काटे गुरी धर्मदास कबीर के लाख लागे पाँव। 52 दागा मिट जाए। 52 दागा के मतलब है 52 अक्षर। अरे अल्फाबेट में पैक करके ना। हाँ, तो उतना जो जो अक्षर में है आदमी इंसान लोग जो मंत्र से करे है तो उसे सब काट दे साहेब। बोले अक्षर में ना है। अक्षर आवत अक्षर जात काल सभी के खात। तो अक्षर में मनुष्य मात्र खोजते है कि बुक में वेद शास्त्र में गीता में रामायण में समझला सभी में वही में खोजत है भगवान की भगवान उसमें नहीं है। परमात्मा जो है असलियत रूप में निरंकार रूप तो हर अंदर में है। मालिक तो हर अंदर में है, लेकिन हम लोग अज्ञानता बस बाहर ढूंढ रहा है। सुमिला क्यों हम लोग एक प्रतिमा बना करके फूल चढ़ा के हम लोग उसको याद करते हैं, ताकि हम लोग अपने का विश्वास ना रहे तो प्रतिमा में हम लोग विश्वास कर लेते हैं। वो भी ठीक है ताकि तुहार ध्यान हुआ रही, तुहार मन हुआ रही समझला। तो ऐसे परमात्मा के धीरे धीरे जब अंदर में वो ज्ञान प्रकाश हो जाता है तब धीरे धीरे वो अंकुर जो है तो प्रकाशित होते हैं। अंकुर के मतलब बस तो बिया जब फूटी उनमें से कौन सी निकली, पेड़ निकली, डार निकली, फूल मिली, फल मिली नहीं से साहेब। तो ऐसे साहेब कहे कि जब लगना जनी अपने आत्मा को तब लगना पहियो परमात्मा को। तो एक बूंद जो ने समुद्र में जब डाल दियो तो फिर एक फूटा है, और वही समुद्र में से जब बूंद निकलियो तो वो आत्मा रूपी है। समझा साहेब। सबके फूल दे दो साहेब। तो हम लोग कहाँ कौन पता खाए Heb je een idee? Eerst hier geven sahib, ja? Eerst daar sahib geven, dan loop je rond. Sahib hier geven. Ja. क्या बंद करें ठीक है? और गरम बंद करें हम लोग स्टेप या छोड़ दे इसे। बंद कर रहे सज्जनों, आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के आज महान गुरु पूर्णिमा का दिवस पे हम लोग अपने के लिए प्रार्थना करल जा है, भगवान के वंदना करल जा कि प्रभु आपने ये मानुष तन हमको दिया है, कितने जन्मों जन्मों के बाद हमको ये शरीर मिला है कुछ काम निकालने के लिए, कुछ काम बनाने के लिए। ऐसे परमात्मा इस शरीर मनुष्य को जोनी नहीं मिलते हैं। परमात्मा जब मनुष्य जोनी इंसान को देते हैं तो कुछ कार्य के लिए, कुछ काम करने के लिए। क्यों हम अनंत जोनियों में से भटक भटक करके मानुष जोनी पा करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको मिला ये शरीर। ऋषि मुनि देवता तपस्या कर करके ये शरीर को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? उनके भाग में नहीं है, वो देवलोक के देवता होते हैं। हम लोग इस मृत्यु लोक में हम लोग के बोलना है, हम लोग सब प्रकार के संस्कार कर सकते हैं, भोजन पानी सब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जीवन में अपना कुछ उतारना चाहिए। परमात्मा जो भेजा हम लोग के, और वो कुछ काम के लिए भेजा है कि अपने सुधार कर ले,
और फिर वापस वो घर को लौट के हम जाए जहाँ से हम आवल गए हैं। माता पिता के अन्य अन्य से शक्तियों से हम लोग को ये शरीर प्राप्त हुए हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा माता पिता हम लोग को मिला है। इस संसार में बिरले कोई माता पिता मिलते हैं कि आज वो साधु के रूप में यहाँ उपस्थित है। मातृ शक्ति जो मातवा यहाँ भी माता लोग यहाँ बैठल है, बहने लोग सभी को परमात्मा उनको शक्ति दे है कि ऐसे माता पिता को धन्यवाद दे, धन्य हो गए कि आज उन्हीं के शक्ति से उनके की महिमा के और उनका आशीर्वाद से आज हम यहाँ उपस्थित होकर के और इस तीर्थ में हम जाके स्नान कर रहा है। कौन सी स्नान? गुरु के ज्ञान अपने जीवन में उतारना है। जीवन में अपन जीवन के ये आखिरी जो है यही एक मोड़ है, यही एक घाट है। जिस प्रकार से एक मेल जब समुद्र से निकल के घाट पे पहुंचते हैं, ऐसे आप लोग आकर के ये गुरु के घाट पे पहुंच करके और अपना जीवन को सफलता बनाते हैं। इसी शरीर में हम लोग के 5 कर्म इंद्रियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब इसी में हम लोग मिल के फंस जाएंगे तो हम लोग को जीवन कैसे सफलता होंगे। इसी प्रकार से परमात्मा ने जिस प्रकार से ऋषि मुनियों देवतन के साधु संत को उद्धार किए हैं अपने सत्य नाम से, और ये सत्य नाम जितने ग्रंथों में है, जो ग्रंथ में सत्य नाम ना है वो ग्रंथ बेकार है। शंकर भगवान ने अपने मुखार भी से कहे, जो सत्य नाम का सुमरण करते हैं वही सतलोक को प्राप्त होते हैं। इस कल युग में देखते आपने कितने कितने व्यवस्था होते हैं, कितने कितने लड़ाई झगड़ा होते हैं। हम लोग को ऐसा धर्म मिला है कि हम लोग अपन जीवन में ऐसा भक्ति कर करके पूजा पाठ करके हम लोग परमात्मा का गति पा सकते हैं। उसका शैली, उसके रास्ता मार्ग जो गुरु बताते हैं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह हम लोग को काम नहीं करेंगे, भ्रामित में पड़ जाएंगे, भ्रम में कि कितने गुरुओं होते हैं, कितने पंडितों होते हैं कि जीव को फंसा देते जाल में, लेकिन उद्धार करने के लिए नहीं निकाल पाते। जो खुद अपने वो जाल में फंसा है तो दूसरों को कैसे निकालेंगे। तो इसी प्रकार से जो ये सत्संग है, ये सदगुरु के जो ज्ञान है, इसमें अपन जीवन में उतारना चाहिए। यही तुम्हारे साथ जाए और साथ में कुछ नहीं जाए, जितने समाज सब इधर रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये गुरु भक्ति बहुत महान भक्ति है। और वगैरह धर्म जो है उसमें प्रार्थना है, उसमें जैसे भक्ति में शक्ति होते हैं तो और वगैरह धर्म में उसमें प्रार्थना होते हैं और उसमें और जो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हम लोग के जो पूजा पाठ से सबसे महासफलता प्राप्त होते हैं, समझला। और पूजा होते हैं लेकिन उसमें वैकुंठ स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आत्मा के आप लौट के नहीं आना चाहते हैं तो सतनाम का सुमरण करना चाहिए। और वो सतनाम जो है हम लोग के महामंत्र है, जो हमारे गुरु सतपुरुष परमात्मा ने दिए अपने संतों को। धनी धर्मदास को भी दिए हैं। धनी धर्मदास ने कबीर साहब के शिष्य था। वो कितने बार मृत्यु लोक में जन्म हुए हैं, कितने बार उसके माता पिता भी जन्म हुए हैं। न सोचो कि हमारे के जन्म भय। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन तुमने कितने बार कितने माँ को दूध पिए है, कितने बार तुम्हारा जन्म हो चुके हैं। अब की बार जब तू गुरु के ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तो तुम्हारा आवागमन चक्कर से छुटकारा मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग आज सब कोई मिल करके यहाँ उपस्थित है। वही ज्ञान हम लोग को गंगा में स्नान करना है और वही ज्ञान हम लोग के हृदय में और वही जीवन में उतार करके हम लोग उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके उस प्रभु को याद करना जो हम लोग के अंदर में विराजमान है। प्रभु जो हम लोग के हृदय में बसा है वही अंतर्यामी है, वो सबको स्वामी है। उसी प्रकार से रिद्धि सिद्धि जितने देवता सब उसी के खोज में है। तो प्रार्थना में कहते हैं कि प्रथम गुरु चरण जिन अगम गम लखाइया, जेहि कारण रिद्धि सिद्धि पच मरे। रिद्धि सिद्धि तपस्या करके पच मर गए, लेकिन सो गुरु कृपा से पाया। जब गुरु के महान कृपा होते हैं तो वो वस्तु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जब गुरु के महान कृपा ना रहे, विश्वास ना है, तो वही 84 लाख जोड़ी है।
अन्य अन्य जोनी में हम लोग के पई भटके गए हैं। मगर गुरु के रास्ता पे सही पे चलिए तो अवश्य हम लोग के वो मार्ग मिलेंगे। तो उसी पार ब्रह्म परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे कि हे प्रभु, आज पूर्णिमा का दिवस पे हाथ जोड़ करके हम आपसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस प्रकार से आप अपने भक्त जनों के उद्धार करते हैं, संकट से दूर कर देते हैं, नाना प्रकार के विघ्नों से आप सबको विनाश करके सत मार्ग बताते हैं प्रभु। आज हम हाथ जोड़ करके आप ही की विनय करते हो, प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो मार्ग हमको दिखाइए जहाँ पे आपके निरंकार रूप के दर्शन हुए। आप सब संतन को, सभी को, माता पिता बंधु सखा बाटो प्रभु, हाथ जोड़ के विनय करते हैं। नमो नमो जगत गुरु, नमो सच्चिदानंद सद्गुरु। अंत जब नारायण नाही निरंजन देव, त्रिदेवादेव नहीं काल का से, हैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्यहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदया सागर ज्ञान वक्त्र सुखरूपी सद्गुरुं, सुचरण बंधु जो जी क्षमाशील संतोष मोह निर्भय दास भाव के प्रीति प्रीति कृतिकरण करावन, 84 बंधन कर्म खंडन कंडी छोड़ कहावन। त्रिगुण रहता सत्य वक्ता सतलोक निवासितम, सत्पुरुष दीन लीन दास के विनय करो गुरुपति अभिषेक सुमिरन। आत्म सत्य गुरु विनाशी, आत्म सत्य आत्म देव गुरु श्री स्वामी, आत्म दास कहावते गुरुदेव विचार साहेब कृपा दृष्टि करो। साहेब तुम्हारो शरण में आश्रय छुराई बरी हो पराई काल निरंजन संकट में संत प्रार्थना भेदी कृपा बरसाए, जगन्नाथ तुम्ही गंगा तुम्ही जमुना तुम्ही हृदय का मोह, तुम्ही सब देवन का देव हरो काल का आसु। तुम बिन रहत द्वारे दर्शन दीजिए, गुरु स्वामी आसुन बिनती मोरे बलि जाऊं बिलमन कीजिए। गुरु नैन भरी भरी रटत हुए, जिसमें नहीं छाई। गुरु बाहे दीजे बंदी छोड़, सो अब के बंदी छुड़ाई। गुरु विदित विदित नय व्याकुल, बिन देखे अब नारद।
गुरु तपत तन में उठत ज्वाला, कठिन दुख कैसे सहूं। गुरु गुण अगुण अपराध क्षमा करो, अपन पतित बिसारिए। यही बिनती है धर्मदास जन क्यों सतपुरुष अभिमानिये। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल कारण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाई। भय रोग रोग सितास तुम परवान में बैठे हुए। निज नाम जहाँ बैठाई के तार पार लगाए। है पंथ नाना जगत में, निज निज गुणों को कह रहे। सबको बता के सार साथ शुद्ध बोध कराई। काम आदि दल दल संग है, सब सब मार्ग में गुरु ज्ञान आस प्रदान कर, तीन मार चार मिलाई। अब दास जन को यही विनय, गुरु पतित पावन चरण में। स्तुति करत निज सेवक, पति पत्र पुष्प स्वीकारिये। ओम सतनाम।